इनका नाम है, कोई जानता है इसको? आप जानते हैं, और कोई? आप दोनों में से कोई नहीं जानता? क्या नाम है सर इनका? इस लेडीज का नाम क्या है, थोड़ा सा सुनना। डॉक्टर सुरेखा भार्गव। क्या नाम है? आपके पास फोन है, फोन चलाते हो, फोन में घर पे जाके नाम लिखना, डॉक्टर सुरेखा भार्गव। महिला है। इसकी इनकम कितनी है? इसके लास्ट महीने की इनकम है 1,28,00,000 रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से। कितनी है? इसको काम करते हुए कितने साल हुए हैं? 16 साल। कितने साल? 16 साल। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 16 साल से किसी ना किसी बिजनेस में, किसी ना किसी पैसे में होंगे। इसकी इनकम है 1,28,00,000। काम क्या करती है ये? अब ये सुनो आप। इसके पति भी है, इसके पति भी हैं, इसकी ननद भी है, इसकी बहन भी है, इसके बच्चे भी हैं, इसके पास रोटी चूल्हा चौका भी करना है, इसको सब करना है। उसके बाद ये लेडीज 1 करोड़, सर सुनो, ये महिला 1,28,00,000 रुपए कमाती है सारी जिम्मेदारी निभाते हुए। और इसने जब सबसे पहले शुरू करा था तो इसके पहले महीने का पे आउट था 30 रुपए। और जब 30 रुपए आया था तो इनके पति और मोहल्ले वाले कहते थे काहे तेल साबुन बेचती है 30 रुपए के लिए। और अभी वही पड़ोसी कहते हैं कि हमारे भी बच्चे को 2 लाइन सिखा देना, कुछ कर लेगा जिंदगी में। बात समझे आप? 16 साल में ये महिला, लेकिन 16 साल का जो संघर्ष है, अगर आप लोगों की सुन सकते हो, घर में विरोध सहन कर सकते हो, जेब से धीरे धीरे पैसे लगा सकते हो, टाई लगा के मार्केट में जाके 4 लोगों की गालियां सुन सकते हो, लोगों को सहन कर सकते हो, तो आप भी 1,28,00,000 रुपए कमा सकते हो। नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप खुद से कमवा दे। पैसा कमाने वाले हर आदमी की बेइज्जती होती है, इज्जत उतारी जाती है, बेदखल भी किया जाता है, गालियां भी सुनाई जाती है, विरोध भी बहुत होता है, और बाद में उसकी पूजा भी बहुत होती है, उसका नाम भी बहुत होता है। तो पहले तो भाई बेइज्जती करानी पड़ेगी, पागल कहलाना पड़ेगा। एक आदमी, इसका नाम है मिस्टर शिव कुमार। ये जो गाड़ी खड़ी है ना, इस गाड़ी का नाम है फरारी। हिंदुस्तान में बहुत कम गाड़ियां हैं। ये व्यक्ति भी एक कंपनी में है और इसका पे आउट भी 1 करोड़ से ज्यादा है। इस व्यक्ति नाम है हर्षवर्धन जैन। ये ट्रेनर भी है और नेटवर्किंग भी करता है। ये मर्सिडीज इसने खरीदी है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इसके पिताजी नॉर्मल से कमाई करते थे और इसको किसी ने कहा कि जो सपने होते हैं ना उसमें जान होती है और इंसान को अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। किसी ने कह दिया, कभी जब ये कभी पढ़ता होगा कॉलेज में, किसी ने कह दिया। इसने एक फ़ोटो लिया और वो फ़ोटो अपने दीवार पे लगा दिया और सुबह उसके सामने खड़ा होता और कहता कि एक दिन मैं तुझे खरीदूंगा, एक दिन तुझे मैं खरीदूंगा। फटे हाल, कुछ नहीं आगे पीछे, ना काम ना धंधा ना सोच, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे ही लगा रहा। 18 साल के बाद इस बंदे ने ये गाड़ी खरीदी। कितने साल के बाद? लेकिन खरीदी ना। लेकिन 18 साल तक जो इसके कमरे में आया, ओहो करोड़पति भाई, वाह वाह, धन्य हो भाई, तू तो अरबपति है, तेरे तो बिजनेस चल रहे हैं। कितना बेइज्जती सहन किया होगा। क्या हो तो बताओ। आप मार्केट में एक दिन 4 लोगों को बोल के देखो कि कल मारुति की गाड़ी लाऊंगा, और 6 महीने ना खरीदो, आपकी कैसी इज्जत हो जाएगी। 18 साल, लेकिन है आज। और ऐसी एक नहीं है, ऐसी 4 है। इसको जानते हैं? सोनू शर्मा। नहीं जानते तो जान जाओगे। एक बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग देता है, नेटवर्किंग करता है। और ये एक ऐसा लीडर है जो बहुत लंबी चौड़ी फेंकता था और इसको लोग कहते थे अरे यार तू कहाँ फंस गया। लेकिन इसने किया। इसने स्कूटर से काम शुरू किया। पहले पैदल था, फिर स्कूटर, फिर गाड़ी, फिर बहुत कुछ किया। इस समय ये बंदा 40 से 50 लाख रुपए महीने का कमाता है। और जो ट्रेनिंग वगैरह से कमाता है उसका हमें पता नहीं, इसका इनकम बता रहे कि ये 40 लाख रुपए ये बंदा कमाता है। इसकी एक कहानी है। ये कहता है कि मेरे पास जब स्कूटर था तो स्कूटर की चाबी के अंदर मैं एक गाड़ी का छल्ला रखता था। मतलब जैसे स्कूटर की चाबी थी पर उसमें छल्ला गाड़ी का रखता था ताकि लोगों को लगे कि मेरे पास गाड़ी है। और जब मैं किसी को प्लान दिखाने जाता था तो स्कूटर को बहुत दूर खड़ी कर देता था और पैदल ही जाता था और उसको कहता था भाई दिल्ली की गलियां जो है छोटी छोटी, इसलिए मैं गाड़ी बाहर खड़ी करके आया हूँ और प्लान दिखाता हूँ और लोगों को ज्वाइनिंग कराता था। बोला मैंने बहुत बेइज्जती सहन की है। लेकिन जब पैसे आने लगते हैं, आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो इतने आते हैं आपको हिसाब किताब नहीं लगता कि कहाँ से कितने आ रहे हैं। एक व्यक्ति और है, इसका नाम है मिस्टर माधव सिंह। ये किसी कंपनी में काम करता है और इसका पे आउट भी 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये एक लेडीज़ है मुंबई की, इसका नाम है दीपाली पत्रावाली। क्या नाम है? ये इसके हस्बैंड है और ये दोनों लोग काम करते हैं और ये इनके पास एक गाड़ी है मर्सिडीज, इसमें इसका नंबर भी पड़ा है। सर्च करोगे तो इन दोनों का नाम आ जाएगा। इनकी इनकम 60 से 70 लाख रुपए महीने की इनकम, 60 से 70 लाख रुपए। और जो पहली इनकम आई थी वो 40 रुपए।
और 40 रुपए को देख के इन्होंने कहा था एक दिन हम लाखों कमाएंगे, और लाखों लोगों ने कहा था एक दिन तुम क्या कमाओगे हम दिखा देंगे। सफर 15 साल, 15 साल दिया है। ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है एसपी भारेल, इसका नाम है एसपी भारेल, राजस्थान का रहने वाला है और हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी कंपनी चलती थी एमवे से इसने अपना सफ़र शुरू किया था, फिर इसने उसको अभी किसी दूसरी कंपनी में है। इसका पे आउट भी 60-70 लाख रुपए है। इसकी मिसेज, इसका लड़का, इसकी लड़की, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सारे लोग। हाँ, भारियल साहब की पूरी फैमिली। आगे चलिए, ये हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, ये बहुत काले हैं। इनकम है 1,50 लाख। एशिया में नेटवर्क मार्केटिंग में कमाने वाले सबसे ज़्यादा अर्नर है। टीम बहुत लोगों की है। ये भी कभी ऐसे किया करते थे। सफ़र 20 साल। मर्सिडीज भी है, BMW भी है, जितनी गाड़ियां हैं सब इसके पास है। इनको आप सर्च करना। ये एक महिला है, इसका नाम है अक्षी दत्ता। क्या नाम है? अक्षी दत्ता। आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह में। ये इसके हस्बैंड है, ये इन्होंने एक गाड़ी ली है और इसको काम करते हुए इसकी शादी अभी हुई है। इसका सर इनकम कितना है? 14 लाख। इसकी इनकम है 14 लाख रुपए महीना। 8 साल। 14 लाख रुपए इनकी इनकम है। 25। ये है एक व्यक्ति पवन मलिक, ये हरियाणा से ही है। इनकी इनकम है 60 लाख रुपए। अब ज़्यादा हो गई होगी, ये 2-3 महीने पुराना आंकड़ा है। महीने की इनकम 60 लाख रुपए। ये रामवीर सिंह है, इनकी महीने की इनकम 1,50 लाख रुपए है। ये एक व्यक्ति है प्रेम कुमार, इनकी इनकम 80 लाख रुपए है। ये वो लोग हैं जिनका आपको इंटरनेट पे मोबाइल नंबर के साथ घर का पता मिल जाएगा, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपको ITR तक मिल जाएगा कि इन्होंने सरकार को कितना टैक्स पे किया है। आप किसी व्यक्ति के पास जाइए जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो और उसको कहिए कि जी मुझे ये सिखा दीजिए कि आपने 1 करोड़ कैसे कमाया, आपको अपने घर में नहीं घुसने देगा। इस व्यक्ति को फ़ोन करिए, इसको कहिए सर मुझे आपके साथ बिजनेस शुरू करना है, ये बंदे के पास जाके मिलिए, ये आपको सिखाएगा कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाने हैं। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इन लोगों को सर्च करिए, मोबाइल नंबर लीजिए, इनको फ़ोन करिए, ये आपको बड़े इज्जत से बात करते हैं। नहीं तो इधर जो 30-40 हज़ार कमाने लग जाता है ना, बाप को बाप नहीं समझता, माँ को माँ नहीं समझता, और पड़ोसियों को तो कुछ समझता ही नहीं है। फिर तो वही है बस जो कुछ है। उसके बाद मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। लाल धीमान जी आप आइए, धर्मेंद्र जी आप भी आइए, डॉक्टर साहब एक बार आइए। ये 3 लोग आपके सामने हैं। अब वो लोग तो वो हो गए जिनको हम नहीं जानते, ये 3 लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने कितने पैसे कमाए अभी तक इस कंपनी से, और ये कहाँ से हैं, बस इतना ही बताएंगे। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपने कितने पैसे कमाए और आप कहाँ से हैं? मैं लोकल बांद्रा से आया हूँ। मेरा छोटा सा प्रैक्टिस है होम्योपैथी की, और गूलर नाके में हॉस्पिटल है। तो मुझे अभी चंद दिनों में ही मैंने 7,250 रुपये मेरे बैंक में पैसे आए हैं। कितने दिन हुए काम करते हुए? खींच के 1 माह में। 1 महीना काम करते हुए हुआ है। पैसे कितने आए? 7,250 रुपये। 7,250 रुपये। मैंने आपको क्या कहा, करने वाले के लिए कोई समस्या ही नहीं है, जो कर जाएगा उसके है। आप बताइए सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं मोहब्बत से काम करता हूँ। और मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया जस्ट लॉकडाउन से पहले, और इस बिज़नेस से मैं अभी तक 70,000 प्लस की अर्निंग ले चुका हूँ। ठीक है, आप बताइए सर। मेरा नाम लालजमान राजपूत है और मैं महुआ के एक छोटे से गांव महुआ से बिलोंग करता हूं। मेरे को इस जितना धर्मेंद्र सर को टाइम होगा उतना ही मेरे होगा, हम लोग साथ में किया था, और मैं इस बिजनेस से लगभग 40,000 रुपये के आसपास कमा चुका हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद, एक बार बैठिए। अब ऐसा ही नहीं है कि यहाँ सब 40,000 70,000 वाले, यहाँ ऐसे भी हैं जो 100-200 रुपये वाले भी हैं, 500 वाले भी हैं, अभी उनको भी बुलाते हैं। आओ सर, वकील साहब आइए। अरे सर अभी मैंने फोटो दिखाई, पहला चेक 30 रुपये सर, और लास्ट चेक 1,28 लाख रुपए, तो 30 रुपये बढ़ी। आइए विके जी, आओ सर आओ। आप बताएंगे कि आपने कहाँ से हैं और लगभग कितना पैसा अभी तक इस कंपनी से कमाया? मेरा नाम लक्ष्मी प्रकाश है।
यहीं लोकल बांदा का रहने वाला हूँ और मुझे ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ अभी, क्योंकि डॉक्टर साहब और हम डॉक्टर साहब के बाद ही ज्वाइन किए थे और 1500 रुपये इनको आए हैं। मेरा नाम आशीष कुमार विश्वा है, मैं बांदा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था इसको, अभी तक 3500 रुपये आए मेरे अकाउंट में। मेरा नाम अब बोलो सर। पीके यादव, विख्यात कुमार यादव है। मैं कालूपुर बांदा से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये बिजनेस 4 महीने पहले से शुरू किया था। अब तक मेरे अकाउंट में 10,000 प्लस की आमदनी हो चुकी है। बैठिए सर। तो सर आप देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक बात समझ लेना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ 10 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट के बाद मीटिंग हम ख़त्म करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई कितना भी कमा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको एक टॉप अर्नर की बात बताता हूं। यूएसए का बंदा है, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए उसको 20 साल हुए हैं। उसकी एक दिन की इनकम 18 करोड़ रुपए है। कितनी है सर? 18 करोड़। ये उन लोगों की बात है जिनको हम नहीं जानते, उनकी सिर्फ हमारे पास सर्वे है, हाँ ये बंदा है, फोटो है, वीडियो है, यही है। ये लोग वो थे जो यहीं के हैं, यहीं काम करते हैं, यहीं पे कमाए हैं। और ये एक वो अमाउंट है जो आप इनके बैंक अकाउंट में देख सकते हैं। बैंक अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें वो काम करना चाहिए जिसका हमें प्रेजेंट पता हो, पास्ट भी पता हो और भविष्य भी पता हो। आदमी के लिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपनी बच्ची के लिए किसी लड़के को सिलेक्ट करना। होती है कि नहीं होती है? सही है कि गलत है? तो जब कभी भी हम किसी बच्ची के लिए जब लड़का देखते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि इसका परिवार कैसा है, इसके पीछे क्या है। देखते हैं नहीं देखते हैं कि भाई इसके पीछे क्या है, क्या घर बार है, क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद देखते हैं कि ये लड़का आज क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आज ये जो कर रहा है उससे ये भविष्य में क्या कर सकता है। सही है कि गलत है? तो जब हमें तीनों चीज़ों के बारे में पता लग जाता है तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसके साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग आपको मैं बता देता हूं, ये वो लोग हैं जो 100 रुपये कमाने वाले हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो 20,000 कमाने वाले हैं, कुछ लोग 70,000 कमाने वाले हैं, कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जो 6-7 लाख रुपए कमाने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए भी कमाने वाले हैं। और ये सब लोग जिंदा हैं और आप इन सब लोगों से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं और इन लोगों से मिल सकते हैं। यानी कि आपको इतना भरोसा है कि इस बिजनेस में लोग 100 रुपए भी कमाते हैं, इस बिजनेस में लोग लाख रुपए भी कमाते हैं और इस बिजनेस में लोग करोड़ रुपए भी कमाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। सिंपल सी बात ये है। अब हम जब कमाएंगे जब हम अपने आप को बदलेंगे। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम इस बिजनेस से अपने आप ही आउट हो जाएंगे।